कहते हैं, 8वां महीना प्रेगनेंसी का सबसे नाजुक और सबसे भावनात्मक दौर होता है। बच्चा अब लगभग तैयार है, लेकिन हर दिन उसके विकास में एक नई सीढ़ी जुड़ती है। ऐसे में माँ जो भी खाती है, उसका असर सीधा बच्चे के दिल, दिमाग और इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। अगर आप भी सोच रही हैं कि 8वें महीने में क्या खाना सबसे सही है, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक दीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 10 चीज़ों की जो 8वें महीने में बच्चे को देती हैं ताकत और माँ को सुरक्षित रखती है। नंबर 1, प्रोटीन से भरपूर खाना, बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी। 8वें महीने में बच्चा रोजाना लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन इस्तेमाल करता है, इसलिए इस समय दूध, दही, पनीर, मूंग दाल, राजमा, अंडा और सोया उत्पाद ज़रूर शामिल करें। प्रोटीन बच्चे के अंगों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। सुबह या शाम को 1 कप दूध और प्रोटीन रिच स्नैक बच्चे की मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, आयरन और फोलिक एसिड, खून और ऑक्सीजन की कुंजी। 8वें महीने में माँ का खून बच्चे तक लगातार पहुँचता है। अगर आयरन की कमी हुई तो बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलेगी, इसलिए रोज़ाना हरी सब्जियाँ, चुकंदर, खजूर, किशमिश, गुड़ और दालें खाएं। डॉक्टर की सलाह से आयरन सप्लीमेंट भी लें। खाने के बाद नींबू या आंवला लेने से शरीर आयरन को जल्दी सोखता है। नंबर 3, कैल्शियम, बच्चे की हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी। इस महीने में बच्चे की हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं। कैल्शियम की कमी से माँ को पैर दर्द, ऐंठन और थकान हो सकती है। दूध, तिल, दही और छाछ रोज़ लें। कैल्शियम लेने के 1 घंटे बाद आयरन लें, ताकि दोनों एक दूसरे के असर को कम न करें। नंबर 4, ओमेगा 3 फैटी एसिड, दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए। बच्चे के दिमाग और आंखों के विकास में ओमेगा 3 फैटी एसिड अहम भूमिका निभाता है। इसे पाने के लिए अखरोट, अलसी के बीज और देसी घी का सेवन करें। यह न केवल बच्चे की इंटेलिजेंस बढ़ाता है, बल्कि जन्म के बाद उसकी सीखने की क्षमता को भी मजबूत करता है। नंबर 5, फाइबर और पानी, कब्ज से राहत के लिए। इस महीने में पेट का आकार बड़ा होने से पाचन धीमा हो जाता है। सेब, अमरूद, ओट्स, सलाद और खूब पानी का सेवन कब्ज से राहत देता है। दिन की शुरुआत गुनगुने पानी और नींबू से करें, यह पाचन को बेहतर बनाता है। नंबर 6, नारियल और नारियल पानी, एनर्जी और हाइड्रेशन दोनों। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। 8वें महीने में अगर पैरों में सूजन या थकान महसूस हो तो दिन में 1 बार ताज़ा नारियल पानी पिए। यह बच्चे की त्वचा और माँ की ऊर्जा दोनों को संतुलित रखता है। नंबर 7, फल और सब्जियाँ, नेचुरल विटामिन का स्रोत। इस समय विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी हैं। सेब, पपीता, पका हुआ गाजर, टमाटर और चुकंदर बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। पपीता कच्चा न लें, लेकिन पका हुआ पपीता गर्भावस्था में पूरी तरह सुरक्षित है। नंबर 8, देसी घी और सूखे मेवे, बच्चे के वजन के लिए। अगर डॉक्टर कहें कि बच्चे का वजन थोड़ा कम है, तो रोज़ाना 1 चम्मच देसी घी और 4 से 5 भीगे बादाम या अखरोट ज़रूर खाएं। ये शरीर को हेल्थी फैट देते हैं, जिससे बच्चा स्वस्थ और एक्टिव बनता है। लेकिन ध्यान रहे, ज़्यादा घी न लें, बस सीमित मात्रा में। नंबर 9, सूप और खिचड़ी, हल्का लेकिन पौष्टिक खाना। 8वें महीने में भारी खाना पचाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए मूंग दाल की खिचड़ी, सब्जी का सूप या दलिया सबसे अच्छा विकल्प है। ये खाना हल्का होता है, लेकिन बच्चे को ज़रूरी पोषण देता है। रात में मसालेदार या तला हुआ खाना कम लें, इससे नींद और पाचन दोनों बिगड़ सकते हैं। नंबर 10, सकारात्मक मन, हर भोजन का सबसे बड़ा स्वाद। माँ का मूड बच्चे की हलचल और ग्रोथ से गहराई से जुड़ा होता है। अगर आप मुस्कुराकर खाती हैं, तो वही ऊर्जा बच्चे तक जाती है। इसलिए इस महीने ज़रूरी है मन शांत रखें, खाने के साथ बातें करें और हर निवाले में प्यार डालें। आपका हर एहसास अब किसी दिल की धड़कन में बस रहा है, कमेंट में बताइए। आपका 8वां महीना कैसा चल रहा है और आप क्या खास खा रही हैं।